विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट्स? इनमें से कौन सा एल्कली मेटल हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देता है? इसका आंसर है लिथियम। देखो, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस डाउन द ग्रुप। देखो, जो भी सॉल्ट होगा, इन कंपाउंड्स का जो भी सॉल्ट होगा, है ना, उसमें ये जो मेटल्स हैं वो यूनिपॉजिटिव फॉर्म में होंगे। नहीं समझ में आई बात? ये मेटल का सॉल्ट मतलब मेटल का कंपाउंड है। जब भी एल्कली मेटल कंपाउंड बनाते हैं, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ही कंपाउंड बनाते हैं। मतलब सॉल्ट्स में ये सारे के सारे यूनिपॉजिटिव आयन की फॉर्म में होंगे, राइट? ठीक है ना? अब इनका जो आयनिक रेडियस है डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होगा ना। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक इनका आयनिक रेडियस बड़ा हो रहा है। अब वाटर हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी आके इसको सराउंड कर ले, पानी आके घेर ले। ये पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का ऑक्सीजन इसकी तरफ रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वाटर का। यस नो? ऐसे घेरेगा ना आके पानी, इसको घेरेगा नहीं घेरेगा आके? बोलो। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रेशन कब ज्यादा होगी? जब सेंटर जो आयन है इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जितना यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब चार्ज डेंसिटी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं हो रही, चार्ज तो उतना ही है +1, पर साइज क्या हो रहा है? साइज बड़ा हो रहा है, तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। हाँ, तो चार्ज ज्यादा एरिया में फैल गया तो डेंसिटी कम होगी ना चार्ज की, तो इसलिए हाइड्रेशन कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन कम हो जाती है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होती है? लिथियम प्लस की। इसलिए लिथियम के जो सॉल्ट्स है वो हाइड्रेटेड होते हैं, बाकी के सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं होते। समझ में आई बात? अगर प्योर नमक देखो हमारे घर में होता है ना, नमक NaCl, सर्दियों में भी या कभी ये जमता नहीं है ऐसे, ये आपको ऐसे ही मिलेगा, हाइड्रेटेड नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? हाइड्रेटेड नहीं होता है, सिर्फ लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, LiCl.2H2O। with hydration in the hydration enthalpy of alkali metal ion decrease होती है with increase in ionic sizes down the group। ionic size कम होगा तो इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो गई। लिथियम प्लस की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, लिथियम प्लस की डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं। तो ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है। हाइड्रेटर मतलब पानी उसके साथ घिरा हो, पानी उसको घेर के रखे, वाटर अटैच्ड होता है इसके साथ। ठीक है। हाँ, वाटर यहाँ अटैच्ड होता है, लिथियम के सॉल्ट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है। अगला देखो, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, द मोबिलिटीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन आर। मोबिलिटी का मतलब आप ये समझो स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय एप्लीकेशन ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है आपने और उसकी वैल्यू रखनी है 1 वोल्ट। ओके, तो फिर आयन दौड़ेगा ना, स्पीड भागेगा ना, तो कितनी स्पीड से वो जा रहा है उसको उसकी मोबिलिटी बोलते हैं। आम भाषा में समझो स्पीड, कितना आसानी से वो मूव कर सकता है। बड़ा आयन ज्यादा आसानी से मूव करेगा या छोटा? सिंपल बात, छोटा आयन ज्यादा आसानी से मूव करेगा। इसने आयनिक मोबिलिटी पूछी किसमें है? एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में पूछी है। एक्वस सोल्यूशन में Li पॉजिटिव अकेला मूव करेगा, इसको पानी घेरेगा, पानी घेरेगा, इन सबको पानी घेर के रखेगा ना। ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? Li प्लस की या Na प्लस की? किसकी? ज्यादा हाइड्रेशन उसकी होगी जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब लिथियम प्लस का साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो लिथियम प्लस सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, इसलिए लिथियम प्लस को मूव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। समझ में आई बात? डिग्री ऑफ, देखो, आयनिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे आयनिक रेडियस तो बढ़ रहा है ना। ओके, एज आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस तो बढ़ गया पर चार्ज क्या है? सेम है, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हाइड्रेशन उतनी
ज्यादा होगी, इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगी, जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी ज्यादा डिफिकल्ट होगी आयन की मूवमेंट पानी में, इसलिए मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन क्या है, ये है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लिथियम, देन सोडियम, उससे थोड़ा इजी है, उससे इजी पोटाशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, इस ऑर्डर में ये इंक्रीज होती है। ओके, why are lithium salts commonly hydrated and those of other alkali ions are usually anhydrous? वही रीजन है, लिथियम के सॉल्ट्स हाइड्रेटेड होते हैं, बाकी एल्कली आयंस हैं जो मेटल आयंस हैं उनके सॉल्ट्स हाइड्रेटेड नहीं होते। इसका क्या कारण है? कारण यही है लिथियम प्लस छोटा है, बाकी के जो कैटायन है वो बड़े हैं, तो बड़े होने के क्या होता है, उनका हाइड्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता, चार्ज डेंसिटी कम होती है उनकी, इसलिए लिथियम इजीली हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस डाउन द ग्रुप। आयनिक साइज बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। लिथियम प्लस की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है, इसलिए वो इजीली हाइड्रेटेड होते हैं, बाकी के नहीं होते।